एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास दौलत, जमीन, नौकर चाकर सब कुछ था, मगर उसकी असली खुशी उसकी पत्नी और उसका 1 साल का बेटा था। लेकिन एक दिन किस्मत ने सब कुछ बदल दिया। उसकी पत्नी का देहांत हो गया और वह अकेला अपने छोटे बच्चे के साथ रह गया। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होने लगा। हर साल अपने जन्मदिन पर वह एक ही बात कहता, पापा मुझे माँ चाहिए। पापा मुझे माँ चाहिए। बेटा तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा। जमींदार हर बार उसे बहला देता, बेटा तुम्हारी माँ घूमने गई है, अगले जन्मदिन तक आ जाएगी। पापा माँ कहाँ गई? बेटा तुम्हारी माँ घूमने गई है, अगले जन्मदिन तक आ जाएगी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। जब बच्चा 6 साल का हुआ तो उसने जिद कर ली, आपने वादा किया था, अब मुझे माँ चाहिए। वादा किया था, अब मुझे माँ चाहिए। जमींदार बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने अपने बेटे की खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। जन्मदिन के दिन उसने कहा, बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए माँ लेकर आया हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए माँ लेकर आया हूँ। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने उसे सच्ची माँ मान लिया। लेकिन वह औरत बाहर से जितनी प्यारी लगती थी, अंदर से उतनी ही चालाक थी। वह बच्चे से कहती, तू जमींदार का बेटा है, तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत। धीरे धीरे उसने बच्चे को पढ़ाई से दूर कर दिया। तू जमींदार का बेटा है, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत। और उसे घर और खेत के कामों में लगा दिया। बच्चा उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि वह उसे भगवान से भी ऊपर मानने लगा। दूसरी तरफ उस औरत ने जमींदार को भी अपने जाल में फंसा लिया। लोगों के सामने उसे पागल साबित कर दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। अब सारी जायदाद उसके हाथ में आ गई। कुछ समय बाद उसका अपना बेटा हुआ। उसे उसने विदेश पढ़ने भेज दिया और उस पर खूब पैसा खर्च किया, जबकि सौतेले बेटे को उसने मजदूर बना दिया। समय बीता, सौतेले बेटे की शादी हुई। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। शुरुआत में उसने अपनी सास की इज्जत की, लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता चल गया। यह प्यार नहीं, जायदाद का खेल है। उसने सबसे पहले अपने ससुर को कमरे से बाहर निकाला और घर को संभालना शुरू किया। अब पति भी उसकी बातें समझने लगा। यह सब देखकर सास घबरा गई। एक दिन उसने बहू के दूध में जहर मिला दिया, लेकिन नौकरानी ने सच्चाई बता दी। बहू ने अपने पति से कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे जहर दिया है। बहू जी सच्चाई बता दूं, सासू माँ ने आपको जहर दिया। तुम्हारी माँ ने मुझे जहर दिया है। क्या बकवास है ये? सच है, वो मुझे मारना चाहती है। पति को विश्वास नहीं हुआ। सच जानने के लिए उसने खुद वह दूध पी लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत खराब होने लगी। यह देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो बेटा। माँ मुझे बचा लो। तभी उसका अपना बेटा, जो विदेश में पढ़ रहा था, वापस आ जाता है और आते ही बोला, जल्दी से सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। माँ ने मना किया तो उसने अपनी ही माँ पर हाथ उठा दिया। अब उस औरत की आंखें खुल गई। जिसे वह अपना समझती थी वही लालची निकला, और जिसे उसने हमेशा दबाया वही सच्चा निकला। आखिरकार वह सौतेले बेटे के पास गई और उससे माफ़ी मांगी। बेटा मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माँ अचानक ये क्या? मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं समझता हूँ। घर में फिर से शांति आ गई और इस बार रिश्ते जायदाद से नहीं, दिल से जुड़े।